सो हे गाइस, दिस इज़ प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शॉप। तो भाई इस वीडियो के अंदर हम एस्टेट 2023 रीजनिंग के 10 धमाकेदार क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम हमेशा इजी टू मॉडरेट चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ इस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से क्वेश्चन आपकी रीजनिंग से एस्टेट में पूछे जाएंगे और कैसे पूछे जाते हैं हर साल। ठीक है, तो भाई इजी क्वेश्चन अगर आपको आएंगे तभी ही मॉडरेट आपको आ पाएंगे। और इस वीडियो के अंदर मैंने मिक्स क्वेश्चन लिए हैं जिसमें हम इजी भी हैं और थोड़े से मुश्किल भी हैं। तो चलिए गाइस, अब हम अपने मिशन एस्टेट 2024 की तरफ चलते हैं और रीजनिंग के 10 धमाकेदार क्वेश्चंस की तरफ करने जा रहे हैं। तो गाइस, स्क्रीन के ऊपर आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है कोडिंग डिकोडिंग का। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका मैं लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि 10 से 12 मैंने इंपॉर्टेंट जो है गाइस चैप्टर्स बताए थे रीजनिंग के, जहाँ से जो है आपके क्वेश्चन पक्का ही आते हैं, हर साल आते हैं और वो प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है ब्यूटीफुल इज कोडेड दिस रबड़ इज कोडेड दिस देन टीयर इज कोडेड। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले आप ये देखिए जो TEAR यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट्स हैं, क्या ये ब्यूटीफुल और रबड़ के बीच में हमें मिल रहे हैं? तो भाई हमें बिल्कुल मिल रहे हैं। अब हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे जैसे कि BEAUT, तो टी है, टी का जो गाइस कोड होगा वो कौन सा होगा, 1 2 3 4 5, मतलब टी का जो गाइस कोड होगा वो होगा 4। ठीक है, टी के सामने जो है हमें 4 मिल रहा है, जैसे कि टी 5th नंबर पे है तो ये भी 4 हमें 5th नंबर पे मिल रहा है। इसी तरीके से जो रबड़ है, ठीक है, रबड़, ठीक है, तो यहाँ पर टी के प्लेस पे हम 4 लिख सकते हैं। तो सबसे पहले 4 कहाँ पर है, सिर्फ ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। अब यहाँ पर हमें अपने टाइम को ज़्यादा ना ज़ाया करते हुए हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगा देना है। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको चेक करना है तो कंप्लीट भी चेक कर सकते हो, जैसे कि ई है, ई का गाइस कोड क्या है 7, तो ऑफ कोर्स ही बात है सेकंड नंबर पे 7 आ रहा है। ठीक है, और एक बात का ध्यान रखना, दोनों के बीच में आपको कोड सेम ही दिखेगा। यहाँ पर भी ई का कोड आपको 7 ही दिख रहा है। उसके बाद ए है, ए का कोड गाइस क्या है 3। इसी तरीके से आर का कोड क्या है, देखो रबड़ में आर का कोड क्या है 9। तो ऑफ कोर्स ही बात है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लेकिन जब हमें ये पता चल चुका है कि पहला ऑप्शन 4 है और 4 और किसी में भी नहीं है तो आपने ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाना है। लेकिन अगर यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नन ऑफ दीज दिया हो तब आपको पूरा चेक करना पड़ेगा, या किसी और ऑप्शन में सबसे पहले 4 लिखा है तो आपको 4 से चेक करना पड़ेगा, फिर कंप्लीटली चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका नंबर सीरीज़ का, और नंबर सीरीज़ एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन ना आए हो ही नहीं सकता। भाई प्रायोरिटी टॉपिक्स मैंने सबसे पहले आपके सामने लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि 5 और 1 है, उसे 6 कैसे बनाए, इन दोनों को ऐड करके आपके सामने 6 बनाए। इसी तरीके से 1 और 6 है, इन दोनों को ऐड करके 7 बनाए। इसकी जो भी प्रायोरिटीज़ हैं, मतलब जो ट्रिक्स हैं, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। ऐसे 6 और 7 है, उसको ऐड करके 13 बनाए। 7 और 13 को ऐड करके 20 बनाए। 13 और 20 को ऐड करके 33 बनाए। तो 20 और 33 को ऐड करके गाइस क्या बनेगा, ऑफ कोर्स ही बात है ऑप्शन नंबर सेकंड 53 बनेगा। तो आपका फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस रिपीटेटिव सीरीज़ का। यहाँ से क्वेश्चन आपके हर बार आ जाते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ आपके प्रीवियस ईयर जब मैं आपको एस्टेट में करवाऊंगी तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। देखिए हमने पहले क्वेश्चन के अंदर ही हमें आंसर मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ लिखे BA-B, तो यहाँ पर देखिए यहाँ AAB हमें मिल रहा है। इसका मतलब हो सकता है कि यहाँ पर हमें AAB लिखना हो। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले ए लिखते हैं तो 2 ऑप्शन में हमें पहले ए मिल रहा है, तो फर्स्ट और फोर्थ को हम रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो या सेकंड आंसर है या थर्ड आंसर है। ठीक है, तो पहले ए मिल गया तो BAAB बन गया। इसी तरीके से यहाँ भी BAAB बन जाएगा, तो इसका मतलब सेकंड नंबर पे आपका बी आएगा। उसके बाद देखिए अगर मैं यहाँ पर बी लिख दूँ, यहाँ पर ए लिख दूँ, तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, ABBA। और ये मुझे कहाँ पर मिल रहा है, ये मुझे मिल रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं इसके बीच में हमें क्वेश्चन के बीच में ही गाइस आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीप के वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि लीप के वर्ष में गाइस कितने दिन होते हैं। तो दिन होते हैं गाइस 366। अब 366 जो है एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो उसको हमने करना है 7 से डिवाइड। जब हम करेंगे तो 7 पंजे 35 आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 16 आया, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर रिमाइंडर गाइस कितना बचा 2। तो एक बात का ध्यान रखना, विषम दिन हमेशा वो होते हैं जो आपका शेषफल होता है। तो आपका शेषफल 2 बचा है, इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे सामने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का। तो यहाँ देखिए C3 E6 G12 I9। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं, अगर नंबर्स की गेम देखें तो यहाँ पर इंटू हो रहा है, इंटू। तो ऑफ कोर्स ही बात है यहाँ पर कितना आना चाहिए, सबसे लास्ट में आपका 48 आना चाहिए, तो 48 आ रहा है। उसी तरीके से यहाँ क्या आना चाहिए, देखिए C3 है,
E5 है, ये 7 है, ये 9 है, तो यहाँ कितना आएगा 11। और 11 नंबर पे गाइज हमारा कौन सा अल्फ़ाबेट होता है के। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ आर फाइनल आंसर। आई होप यू क्लियर गाइज। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें कितने नंबर ऑफ लेटर्स बनते हैं अंडरस्टैंड नाम के शब्द में, कि उसके बीच में उतने ही अल्फ़ाबेट्स है जितने कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के बीच में जो अंतर है। मतलब यहाँ पर हमें अंतर को सर्च करना है, जितना अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में शब्दों के बीच में अंतर है उतना ही स्पेलिंग ये जो लिखी है इसके शब्दों में भी उतना ही अंतर होना चाहिए, तब वहाँ पर एक पेयर को काउंट किया जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको नंबरिंग दो। जैसे कि ये नंबर 21 है, ये नंबर 14 है। नंबरिंग से काम करोगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये नंबर 18 है, ये नंबर 19 है, ये 20 है, इसको 1 बोल देते हैं, इसको 14 बोल देते हैं और इसको 4 बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखिएगा, सबसे पहला पेयर आप यहाँ पर कौन सा बन रहा है। देखिए जैसे 21 से काउंट करती हूँ, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 नहीं बनता। ठीक है, ये देखिए 1 बनता है 21 से। आप सबको एक और बात पता होगी, मैंने आपको बताया होगी, जो डी है उसको हम 30 भी बोलते हैं। ठीक है, तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, तो एक पेयर में ये कह सकती हूँ ये वाला बन गया। उसके बाद देखिए 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 कॉन्टीन्यूसली आपने चलते जाना है, नहीं बन रहा। 4 से 5 का एक पेयर बन गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं बन रहा। उसके बाद देखिए 18 से 19 बन गया। फिर से अगर हम 18 से काउंट करें तो 18 से 20 का भी बन गया। ठीक है, और एक बन गया आपका 19 और 20 का। तो हमारे सामने कितने पेयर बन चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 पेयर जो है गाइस हमारी आंखों के सामने बन चुके हैं। बहुत सारे बच्चे एक मिस्टेक करते हैं कि वो आगे के पेयर तो देख लेते हैं, पीछे के पेयर नहीं देखते। तो पीछे के पेयर भी देखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पीछे के पेयर देखते हैं। जैसे कि D 4 है, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं बन रहा। 14, 15, 16, 17, 18, तो 14 से 18 में एक रिवर्स ऑर्डर में आपका पेयर बन रहा है। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं 18, 19, 20, 21, 22 नहीं बन रहा। उसके बाद आपका नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा बन रहा है, 1, 2, 3, 4, 5। तो A से लेके E तक नंबर 5 पे भी एक और पेयर बन रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 20, 21, 22, 23, 24, 25, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो 5 आगे से और पीछे से जो है 2 पेयर बन चुके हैं। टोटल हमारे 7 पेयर बन चुके हैं और हमारा फाइनल आंसर है 7, क्योंकि और कोई पेयर बन ही नहीं रहा। आप रिवर्स ऑर्डर में जाकर देख लीजिए, 18, 19, 20, 21, 22, 5, 6, 7, 8। ठीक है, कई बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो थोड़ा ध्यान से समझोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने दिया है, LM का पति है। ठीक है, L जो है वो पति है, L पति है, किसका पति है भाई, M का। ठीक है, और ब्लड रिलेशन को बिल्कुल बेसिक से मैंने बहुत सारी वीडियोज़ इस पर डाली हुई हैं, और एक और मैं वीडियो डाल दूंगी जिसमें आपको बेसिक से ब्लड रिलेशन समझा दूंगी। L जो M का पति है। उसके बाद है N और M की माता है। जो N है वो O और M की माता है, मतलब N जो है वो M की माता है। ठीक है, और किसकी माता है भाई, O की भी माता है। ठीक है, तो N और L का आपस में क्या संबंध है, N और L का क्या संबंध होगा, ये देखो, ये इसके पार्टनर की जो है, जो L है वो इसकी सास लगेगी। ठीक है, क्योंकि इसके पार्टनर की जो है वो माँ है, इसकी वाइफ की माँ है। इसी वजह से जो N है वो क्या लगेगी, इसकी L की सास लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपके सामने ओड वन आउट का। तो 4 ऑप्शन है, 3 एक समान एक डिफरेंट, आपने सर्च करना है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है, ये आपका 27 का स्क्वायर है, 27 गुना 27। 19 का स्क्वायर 361 बिल्कुल सही है। 26 का स्क्वायर 676 बिल्कुल सही है, लेकिन 32 का स्क्वायर 476 नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, एक पंक्ति में राम बाएं से 9वें स्थान पर है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से देखेंगे तो ये 9वें स्थान पर है, राइट से देखेंगे तो ये पर्सन 18वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, अब आपको पता है यहाँ टोटल कितने आ गए, 27। लेकिन एक पर्सन को जब हम 2 बार काउंट करते हैं लेफ्ट और राइट से, तो वो डबल काउंटेड हो जाता है। इसी वजह से उसमें से एक को लेस करना पड़ता है, और जब हम एक को लेस करेंगे तो यहाँ पर टोटल व्यक्ति कितने आएंगे, टोटल व्यक्ति आएंगे 26। तो फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपके सामने, इसके बीच में हमने वेन डायग्राम्स को शो करना है। अब आपको पता है उत्तर प्रदेश और लखनऊ, अब आप सबको पता होगा कि जो लखनऊ है वो किसके अंदर आता है भाई, यूपी के अंदर आता है। ठीक है, और जो एमपी है वो बिल्कुल डिफरेंट स्टेट है। तो एमपी को हमें बिल्कुल डिफरेंट बनाना है, ना ही यूपी का एमपी से रिलेशन है, ना लखनऊ का एमपी से।
तो एमपी का वेन डायग्राम बिल्कुल अलग बनेगा और जो लखनऊ है वो यूपी के अंदर बनेगा। तो ये थे गाइस आपके एस्टेट 2024 स्पेशल रीजनिंग के 10 धमाकेदार प्रश्न। आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।